जबलपुर के नर्मदा एक्सीलेंस कॉलेज में चल रही श्री शिव महापुराण कथा में गिरी बापू ने कहा कि दुनिया जीतने के लिए शस्त्र नहीं, मधुर वाणी की आवश्यकता होती है। उन्होंने समझाया कि मीठे शब्द घर को स्वर्ग बना देते हैं और व्यवहार बदलने से जीवन बदलता है। कथा में माता सती का प्रसंग सुनाया गया। समारोह में स्वामी महेंद्रानंद, सुरेंद्रानंद महाराज व अन्य पदाधिकारियों ने गिरी बापू का स्वागत किया। पोथी पूजन पम देवेंद्र पचौरी और टीम ने किया। के सुकृत से इतना बड़ा आयोजन हो रहा है। मैं माताजी चित्रा देवी माहेश्वरी जी का आवाहन करता हूं कि मंच पर आएं। के बाबत में, शास्त्र के बाबत में कहीं पारिवारिक कहीं भी कुछ भी हो, कहीं न कहीं दूर दूर थोड़ा सा जो संशय पड़ा है उसको जल्दी निकाल दीजिए। महादेव ने कहा कि विवेक सबर आप जाइए देखिए जरा। और सती गई, सीता का रूप लिया, राम जी के सामने खड़े रही और बाद में प्रभु राम और सती का सुंदर संवाद है। राम जी ने इतनी सुंदर सुंदर कथा कही और सती ने प्रश्न किया कि ये तो जगत सर्जन करने वाला, जगत रचयिता स्वयं शिव हैं, पूरा विश्व उनका जय जयकार करते हैं, वो आपका क्यों जय जयकार कर रहे हैं? तब भगवान श्री राम ने कहा कि सती मां, ये मुझे सामान्य नर के रूप में नहीं देख रहे हैं, मुझे नारायण के रूप में देख रहे हैं। क्योंकि मैं और ब्रह्मा ने बहुत बड़ा विवाद किया था। इस विवाद को शांत करने के लिए भगवान स्वयं शिव प्रकट हुए थे। ब्रह्मा ने अधर्म का आचरण किया, मैंने धर्म का आचरण किया था। हुए और वहाँ का प्रदूषण दूर करने को ध्यान में रखते हुए यह हम लोगों ने महाशिव कथा और यज्ञ का आयोजन किया है, जिससे हम लोगों में एक जागृति लेके आएँ और उनको इस बात को याद दिलाएं कि आपको किसी भी हालत में माँ को, हम जिसको माँ बोलते हैं, उसको माँ ही मानिए और माँ के रूप में उसका सम्मान करिए। उनके आसपास बिल्कुल किसी भी प्रकार का प्रदूषण नहीं हो, गंदगी नहीं हो। हमारा जो भी गंदगी आसपास की गांवों की, शहर की जाती है, उसको रोकना ज़रूरी है। ये हमारा मुख्य उद्देश्य है, जिसके कारण आज जो बापूजी गिरी बापू गुजरात से पधारे हैं और वो जो शिव की बात करते हैं, तो शिव और नर्मदा का सबको मालूम है, उनकी बेटी माना जाता है और उनके द्वारा ये सरकार के द्वारा ही करना संभव हो सकता है, क्योंकि हमारा एक उद्देश्य है कि लोगों को जागरूक करना, लोगों को कचरा ना फेंकें, नर्मदा जी में गंदगी ना मिलाएं और साथ ही यहाँ के वातावरण को स्वच्छ करने के लिए भारतवर्ष में यज्ञ की व्यवस्था पिछले हजारों वर्षों से चल रही है। क्योंकि जो यज्ञ होते हैं, उस यज्ञ में जो आहुतियाँ दी जाती हैं, उस आहुतियों में जड़ी बूटियाँ, घी और बहुत सारी चीज़ें मिश्रित होती हैं। जब वो आहुति देते हैं, उससे जो धुआं निकलता है और जो पूरे क्षेत्र में फैलता है, उससे जीवाणु और जो दूसरी चीज़ें होती हैं, जो गंदगी होती है, वो समाप्त होती है और हवा में स्वच्छता आती है। तो कल आखिरी दिन है। हम चाहते हैं कि कल कथा का समय चेंज हुआ है, सवेरे 9:30 से लेकर 12:30 बजे तक कथा होगी और साथ में यज्ञ भी चलेगा। तो मेरा सभी भक्तजनों से निवेदन है कि जो शिव भक्त हैं, इसका लाभ जरूर लें और ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में उपस्थित होकर। गिरी बापू जी की हो चुकी है। जब से कथा चल रही है, ये पंडाल हमारा शिवमय हो गया है। सब ने भगवान शिव की कथा सुनकर, नीलकंठ भगवान की कथा सुनकर, आशुतोष भगवान की कथा सुनकर, 1000 नाम है प्रभु भोलेनाथ जी का। उस कथा में सब शिवमय बन गए, सब ने पुण्य लाभ अर्जित किया। कल अंतिम दिवस है। सभी श्रद्धालुओं से, भगवान शिव के प्रति आस्था रखने वाले सभी सज्जनों से, देवियों से निवेदन करना चाहता हूँ, कल 9 बजे से लेकर 12 बजे तक का कथा है। आप आएँ, श्रवण करें, भोलेनाथ का आशीर्वाद प्राप्त करें। यही मंगल मैं कामना करता हूँ। आप सबके जीवन में खुशहाली आए, प्रभु शिव की कृपा बने।